आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivational speaker. So I'm back with a new lesson. और आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस. अब तक हमने सीखा था जो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है 60 इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, उसमें हम इज़-एम-आर का यूज अच्छे से सीख चुके हैं. आज हम सीखेंगे इज़-एम-आर प्लस प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी लैंग्वेज के अंदर. जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम किचन, तो क्या सेंटेंस बना कि मैं किचन हूँ, राइट? ये गलत हो गया. यहाँ पर प्रेपोजिशन ही इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग लेके आएगी. यानी मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन, राइट? सो आई एम इन द किचन बोलेंगे कि आई एम किचन बोलेंगे नहीं ना. तो अक्सर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे ना गलतियाँ बड़ी करते हैं प्रेपोजिशंस में. क्यों? क्योंकि हम हिंदी टू डायरेक्ट इंग्लिश में उसका मीनिंग सीखते हैं. हम सीखते हैं कि भाई इनका मतलब क्या होता है, मे. आपको इनका मतलब मैं नहीं समझना. इनका मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, कवर्ड चीज़ के अंदर होना. अक्सर इंग्लिश के रूल्स ऐसे होते हैं, कहीं पर वो मे मीनिंग दे रहा है तो कहीं पर वो कुछ और मीनिंग देगा, राइट? तो एक वर्ड का कोई एक मीनिंग कभी नहीं होता. तो आज हम सीखते हैं प्रेपोजिशंस को अच्छे से. तो आपने सुना होगा रसोड़े में कौन है, कौन है भाई रसोड़े में? तो रसोड़े में कौन है? राशि है. तो पूछेंगे भाई कौन है रसोड़े में, तो हु से क्वेश्चन करेंगे. अब देखा जितने भी हम स्पोकन इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें सभी सेंटेंसेस को आपको साथ साथ बोलना ज़रूर है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइट? बिना बोले कभी बोलना सीख ही नहीं सकते. तो रसोड़े में कौन है भाई? हु इज़ इन द किचन, हु इज़ इन द किचन. तो मैं किचन में हूँ, तो मैं जो प्रेपोजिशन अपनी पोजीशन बताने के लिए प्रेपोजिशन जरूर लगाना होगा. मैं किसी चीज़ के अंदर होना. अब मैं की हिंदी ही इन मत याद करना, क्योंकि इनके बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं. तो मैं रसोड़े में हूँ, आई एम इन द किचन. राशि है रसोड़े में, राशि इज़ इन द किचन. अब देखो जैसे मैं कई बार कहूँ कि भाई बेड पर कौन है. अब हमने तो यहाँ पे क्या लगाया, बेड पर कौन है. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हु इज़ ऑन द बेड, तो यहाँ पर लगाएंगे इन. जो बेड होता है उसके लिए भी इन का यूज़ किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि मैं याद नहीं करना कि मैं बेड में हूँ तो मैं देख के ही इन लगाओगे, नहीं. किसी बाउंड्री के अंदर होने को भी इन कहा जाता है. तो इंग्लिश का रूल ये होता है कि मानते हैं कि जो बेड होता है ना, वो बेड एक बड़ी चीज़ है और उस बाउंड्री के आप अंदर होते हो, राइट? अब यहाँ पे इन द बेड का मतलब ये नहीं कि बेड के अंदर घुस गए, नहीं. इन द बेड मतलब बेड के ऊपर होना. तो जब भी आप कहोगे कि मैं बेड पर हूँ, तो आपको बोलना है क्या? बोलिए साथ साथ, आई एम इन द बेड. आई एम ऑन द बेड गलत होता है. ऐसे ही अगर आप किसी पेड़ पर बैठे हो, मैं पूछूंगा भाई कहाँ पर है यार, दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा अच्छा, पेड़ पर बैठा है. वो देखो पेड़ पर बैठा है. वो कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर बैठा है. बैठा है कहाँ पर है? वो पेड़ पर. ही इज़, बोलो साथ साथ, ही इज़ इन द ट्री, ना कि ऑन द ट्री. अक्सर हम बोलते हैं ना ऑन द ट्री, पेड़ पर, क्योंकि पर देख के हम ऑन लगाते हैं, मैं देख के इन लगाते हैं. यही गलतियाँ हो जाती हैं. आपको सेंस समझनी है वर्ड्स की. तो वो पेड़ पर बैठा है तो इंग्लिश होगी ही इज़ इन द ट्री, ना कि ऑन द ट्री. ही इज़ इन द ट्री. माना जाता है कि जब आप पेड़ के ऊपर बैठते हो तो पेड़ के बिल्कुल ऊपर नहीं बैठते. अब मान लो ये पेड़ है, अब ये पेड़ है, ये उसकी पत्तियां टहनियाँ निकली हुई हैं, तो आप पेड़ पर बैठे हो तो क्या किसी ना किसी टहनी पर कहीं ना कहीं बीच में बैठे हो. अब बिल्कुल सबसे ऊपर जो पत्ती है, ऊपर वाली बिल्कुल पतली सी टहनी, क्या उसके ऊपर बैठ सकते हो? नहीं बैठते ना. पेड़ के अंदर कहीं ना कहीं बैठते हो. मैं कहाँ पर हूँ? पेड़ पर हूँ. आई एम इन द ट्री. तो देखो मंकी कहाँ पर है? वेयर इज़ मंकी, वेयर इज़ मंकी. सभी बोलो साथ साथ कि मंकी पेड़ पर है. मंकी इज़ इन द ट्री, ना कि ऑन द ट्री. ओके. ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं. मैं चेयर पर बैठा हूँ भाई. मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं चेयर पर हूँ. तो आई एम ऑन द चेयर नहीं, आई एम इन द चेयर. यही गलतियाँ हम करते हैं. चेयर पर देख के पर के लिए ऑन लगाते हैं, मे के लिए इन लगाते हैं. नहीं भाई सब, आपको क्या समझना है? आपको एग्जैक्टली सेंस समझनी है वर्ड की, क्या मीनिंग होता है, क्या यूज़ होता है. हिंदी टू इंग्लिश नेवर. ओके. तो मैं चेयर पर बैठा हूँ. मैं कहाँ पर हूँ? मैं चेयर पर हूँ. आई एम ऑन द चेयर नहीं. क्या बोलेंगे? आई एम इन द चेयर. वो क्यों बोलेंगे? माना जाता है जो आर्म्स होती हैं, जो आर्म्स वाली चेयर होती है, हम इसके अंदर बैठते हैं ना कि उसके ऊपर. तो इसमें अंदर हम घुस के बैठते हैं ना थोड़ा. चेयर्स के जो आर्म्स होते हैं वो ऊपर होते हैं. सो मैं चेयर पर हूँ, आई एम इन द चेयर. वो चेयर पर है. साथ साथ बोलो, ही इज़ इन द चेयर. अब जैसे कि अगर मैंने कहा कि भाई मैं जौनती में रहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं जौनती में, मैं देख के इन नहीं लगाना. छोटे गांव शहर के लिए ऐड लगाया जाता है. आई एम एट जौनती. दिल्ली में जौनती में रहता हूँ, तो दिल्ली तो बड़ी है ना, बड़ी सिटीज़ के लिए हम लगाते हैं इन. आई एम एट जौनती इन दिल्ली. एक सेंटेंस तो आप बचपन से बोलते आए होगे ना, गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात. गुजरात इज़ अ बिग सिटी, राइट?
and in that there is a small place that is Porbandar. So for Porbandar we will use at and for Gujarat we will use in. तो इसीलिए किसी चीज़ के ऊपर होने की इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, किसी चीज़ के अंदर होने की इंग्लिश कुछ भी हो सकती है। ऊपर होने की इंग्लिश ऑन भी हो सकती है, एट भी हो सकती है, अबव भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है, राइट। सबका मीनिंग क्या है, सबका मतलब क्या है, ऊपर या पर। लेकिन हिंदी वाले मोड पे नहीं जाना, इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये पेन क्या है, अभी मेरे हाथ के ऊपर है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो उसे बोलते हैं ऑन। द पेन, बोलो द पेन इज़ ऑन माई हैंड, द पेन इज़ ऑन माई हैंड। अब मैंने मुट्ठी बंद कर ली, अभी जो पेन है कहाँ पर है, मेरे हाथ के अंदर है, अब कवर्ड हो गया, तो पेन इज़ इन माई हैंड। अगर मैंने ये कहा होता कि भाई जो ये पेन है, जो पेन है ये मेरी क्या है, बिल्कुल फिंगर के ऊपर है, फिंगर टिप पे है, राइट। तो ये मैं क्या बोलता, ऑन या फिर इन, तो मैं बोलता द पेन इज़ एट माई फिंगर टिप। अब देखो यहाँ पे एट क्यों आया, अब कहोगे सर है तो ये भी इसके ऊपर, राइट। यही तो चीज़ें आपको समझनी है। हमने सेंटेंस बोला उसके ऊपर है, हाथ के ऊपर ऑन द हैंड, फिंगर टिप पे होना एट द फिंगर टिप। वाई, क्योंकि जब हम किसी बड़ी चीज़ में एक स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं ना, छोटा स्मॉल पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो हमें एट लगाना होता है। यही तो हमने किया था कि मैं कहाँ रहता हूँ, भाई मैं जौनती में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक मैंने छोटा स्पेसिफिक पॉइंट बताया, आई लिव एट जौनती इन दिल्ली। ये पूरा दिल्ली मान लो और ये एट जौनती है। गेटिंग अ पॉइंट। बड़े चीज़ में छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें। अगर आप इनको हिंदी में याद करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हिंदी में याद करोगे कहीं पर कुछ मीनिंग निकलेगा, कहीं पर कुछ मीनिंग निकलेगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने पूछा, अगर मान लो आप मेरे एरिया में आए हो, तो मैं बोला अरे सर मैं आपके एरिया में आया हूँ। मैंने पूछा बेटा वेयर आर यू, क्या बोला मैंने, वेयर आर यू। आपने बोला सर मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। अच्छा दिल्ली में है, तो दिल्ली में कहाँ है बेटा, वेयर आर यू इन दिल्ली। तो बोलोगे सर मैं जौनती में हूँ, आई एम एट जौनती। अब दिल्ली में एक पॉइंट बताया, अब भी मैं लगाया लेकिन हमने यहाँ पे लगाया एट, आई एम एट जौनती। अब मैंने पूछा कि अच्छा जौनती में कहाँ पर, सर आप ही के एरिया में हूँ। अब इस एरिया के अंदर होने की बात तो यहाँ पे इन लगाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया। सर आई एम, बोलो आई एम इन योर एरिया। अब मैंने पूछा भाई मेरे एरिया में कहाँ पर है, तो बोलो साथ साथ वेयर आर यू इन माई एरिया। सर मैं आपके एरिया में बस स्टैंड पर हूँ। कहाँ पर हूँ, आपके बस स्टैंड पर हूँ। अब बस स्टैंड, आपने बोला बस स्टैंड पर हूँ, तो यहाँ पे पर देख के ऑन लगा दोगे, नहीं, यहाँ पर लगाओगे एट, आई एम एट बस स्टैंड। अगर आपने बोला होता आई एम ऑन बस स्टैंड, अब इसका मीनिंग समझो क्या होता। तो अगर मान लो मैं बस स्टैंड पे गया, मैंने देखा कि चलो भाई तुमसे मिलने आता हूँ, मैं आपसे मिलने गया बस स्टैंड पे, और मैंने कहा आस पास दिखाई नहीं दे रहा यार, कहाँ पर हो। तो मैंने पूछा हाँ भाई कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, वेयर आर यू। तो आप बोलोगे सर आई एम ऑन बस स्टैंड, आई एम ऑन बस स्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ, बस स्टैंड के ऊपर चढ़े हुए हो, ऑन, आई एम ऑन बस स्टैंड। एट मीन टू से जहाँ बस स्टैंड है उसके आसपास कहीं उस लोकेशन को दर्शा रहे हो। तो लोकेशन दर्शाने के लिए एट, और किसी चीज़ के ऊपर होने के लिए ऑन। तो किसी चीज़ कवर्ड चीज़ के अंदर होना उसे हम इन लगाते हैं। मैं ऑफिस के अंदर हूँ, आई एम इन ऑफिस। मैं अपने स्टूडियो के अंदर हूँ, आई एम इन माई स्टूडियो। मैं पार्क के अंदर हूँ, आई एम इन द पार्क। मैं मार्केट के अंदर हूँ, आई एम इन द मार्केट। वो मार्केट के अंदर है, बोलो ही इज़ इन द मार्केट। वो लड़की वो मार्केट के अंदर है, शी इज़ इन द मार्केट। तुम मार्केट के अंदर हो, यू आर इन द मार्केट। तो कवर्ड इन, आपके एरिया में हूँ, आई एम इन योर एरिया। लेकिन मैं बस स्टैंड पर हूँ तो आई एम एट बस स्टैंड। अब एक लोकेशन होगी, पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट शो किया है। आई एम ऑन बस स्टैंड मतलब बस स्टैंड के ऊपर चढ़ गए हो आप, राइट। तो मैंने पूछा भाई पप्पा किधर है, पप्पा कहाँ है भैया, पप्पा किधर है, वेयर इज़ फादर। सर पापा तो गाँव हैं, फादर इज़ इन द विलेज। साथ साथ बोला करो, फादर इज़ इन द विलेज, राइट। यानी उस गाँव के अंदर हम, फादर इज़ अंदर होने की बात कर रहे हैं, राइट। फादर इज़ इन द विलेज। अच्छा रसोड़े में कौन है, हु इज़ इन द रसोड़ा। तो रसोड़े में कौन है, राशि है, राशि इज़ इन द किचन, राशि इज़ इन द किचन। मार्केट में कौन है, हु इज़ इन द मार्केट, हु इज़ इन द मार्केट। सर वो है मार्केट में, शी इज़ इन द मार्केट, शी इज़ इन द मार्केट। व्हाट्स इन योर माउथ। सर मुंह में तो क्या है, टॉफ़ी है। सर टॉफ़ी इज़ इन द माउथ, देयर इज़ टॉफ़ी इन द माउथ, राइट। टॉफ़ी इज़ इन द माउथ भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो देयर इज़ अ टॉफ़ी इन द माउथ। ये देयर वाले सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार हिंदी टू इंग्लिश नहीं सीखना। जैसे कि मैंने कहा रोड पर कौन है,
हु इज़ ऑन द रोड। अब रोड पर देख के आप ऑन द रोड लगा देते हो, लेकिन अगर मैंने कहा हिंदी में गली में कौन है, अब आपने मे याद रख रखा है, मे से हिंदी में इन लगा देते हो, नहीं है ना। तो हु इज़ इन द स्ट्रीट नहीं होता। जो रूल रोड के लिए सेम रूल गली के लिए भी होगा। हु इज़ ऑन द रोड यानी रोड पर कौन है, और मैंने अगर कहा गली में कौन है तो भी क्या बोलेंगे, हु इज़ ऑन द स्ट्रीट, ना कि इन द स्ट्रीट। तो पप्पू क्या है, पप्पू गली में है, पप्पू इज़ ऑन द स्ट्रीट ना कि इन द स्ट्रीट, राइट। और पप्पू रोड पर है तो पप्पू इज़ ऑन द रोड। माना जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी लैंड के ऊपर, इन सब के ऊपर होते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, लेकिन कहीं के ऊपर हिंदी में मे बोल देते हैं तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर इन का यूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। सरफेस हो लैंड हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। सरफेस हो गया, टेबल हो गया, कोई जगह हो गई, ज़मीन होगी, राइट, कोई एरिया हो गया, कोई सतह हो गई, कोई दीवार हो गई, उस चीज़ के ऊपर होना ऑन होता है। तो मैं गली में हूँ, आई एम ऑन द स्ट्रीट, और मैं रोड पर हूँ, आई एम ऑन द रोड, दोनों में ऑन ही लगेगा। ग्लास कहाँ है भैया, पानी पीना है मेरे को, वेयर इज़ द ग्लास, वेयर इज़ द ग्लास। तो ग्लास सर टेबल पे रखा हुआ है, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। कहाँ पर रखा है, द ग्लास इज़ ऑन द टेबल। कुछ लोग इसे टेबल कहते हैं, टेबल, नॉट टेबल, इट्स टेबल। टेबल बोलिए साथ साथ, टेबल, 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 नो टेबल, राइट, इट्स टेबल। तो ग्लास रखा है टेबल पर, द ग्लास इज ऑन द टेबल। हमारा घर कहाँ पर है भाई, रोड पर है, और हाउस इज ऑन द रोड, ऑन द रोड बताया जाता है, राइट। माई हाउस इज ऑन द रोड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कौन से फ्लोर पे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, विच फ्लोर आर यू ऑन, भाई मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ। अब किसी फ्लोर पे होना, स्तर पे होना, ऑन लगाया जाता है, राइट। तो विच फ्लोर आर यू ऑन, सर मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, आई एम ऑन सेकंड फ्लोर। तो आपका घर कहाँ पर है, सर मेरा घर तो एक आइलैंड पे है, माई हाउस इज़ ऑन एन आइलैंड, यानी आइलैंड के ऊपर उसकी सतह पर होना, राइट। आपका घर कहाँ पर है, वेयर इज़ योर हाउस, सर मेरा घर रोड पे ऊपर है, यानी इसका मतलब यानी कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच आ गया, नहीं। तो हम बोलेंगे रोड के ऊपर मतलब किसी सतह पर है, पास में ही। माई हाउस इज़ ऑन द रोड। अक्सर आपने देखा होगा हम यहाँ भी बड़ी गलतियाँ करते हैं। हम क्या कहते हैं, मैं बस में हूँ, अरे यार दिखाई नहीं दिया, कहाँ रह गया तू, अरे सर अभी कहाँ से आ गया, अभी तो मैं बस में हूँ, आई एम इन द बस, नो आई एम ऑन द बस। जब भी अगर आप बात करो किसी पब्लिक कन्वेंस की, बस की, जो कि बड़ा है और पब्लिक कन्वेंस है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, शिप हो गया, इन सब के लिए आपको लगाना है ऑन। तो बस में होना ऑन द बस, ट्रेन में होना ऑन द ट्रेन, मेट्रो में होना ऑन द मेट्रो। अगर आप कह रहे हो मैं शिप में हूँ, आई एम ऑन द शिप। अगर आप प्लेन में हो, आई एम ऑन द प्लेन, ना कि इन द प्लेन। सबके लिए ऑन लगाना है, मैं देख के रटना नहीं है आपको, राइट। माना जाता है आप इनके अंदर नहीं चढ़ते, आप इन पर सवारी करते हो, इन पर सवारी, ऑन होते हो आप, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई वो तो बस में है अभी, तो ही इज़ ऑन द बस। वो प्लेन में है, ही इज़ ऑन द प्लेन। आप कहाँ पर हो, वेयर आर यू, सर मैं तो पानी के जहाज में हूँ, आई एम ऑन द शिप। और वो कहाँ है, बोलिए साथ साथ, वेयर इज़ ही, सर वो तो ट्रेन में है, ही इज़ ऑन द ट्रेन। तो इनके लिए भी ऑन लगाया जाता है। और तुम कहाँ हो, सर मैं तो बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, आपका कब से वेट कर रहा हूँ, आई एम एट बस स्टॉप, या फिर आई एम ऑन बस स्टॉप। एट तब बोलोगे जब आप लोकेशन को बता रहे हो, ऑन आप तब बोलोगे जब आप बस स्टैंड के ऊपर चढ़ गए हो, गेटिंग अ पॉइंट। सो आई एम एट बस स्टॉप। जैसे कि मान लो आपकी वाइफ का फ़ोन आया, आपकी वाइफ ने पूछा कहाँ है, वेयर आर यू, क्या बोलेंगी, वेयर आर यू। आप कहोगे मैं तो ऑफिस में हूँ। अब यहाँ पे ऑफिस में हूँ, इंग्लिश क्या होगी, आई एम एट द ऑफिस। अब यहाँ पे इन क्यों नहीं लगाया हमने, इनका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफिस के अंदर घुसा हुआ हूँ, बिल्कुल आप एग्जैक्ट बता रहे हो, मैं अंदर ही हूँ। आई एम एट ऑफिस मतलब मैं ऑफिस में गया हूँ, यानी हो सकता है ऑफिस के बाहर खड़े हो, ऑफिस के बगल में खड़े हो, ऑफिस के सामने जो चाय वाले की दुकान है नुक्कड़ पे, उस पर चाय पी रहे हो। तो एट यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि आप एक लोकेशन बता रहे हो, मैं उस एरिया में वहाँ पर गया हुआ हूँ उस काम के लिए। अब जरूरी नहीं कि आप पोजीशन बता रहे हो। अब आप ऑफिस के गेट के बाहर खड़े होगे तो बोलोगे आई एम आउट ऑफ द ऑफिस, अब मैं अंदर खड़ा हूँ, आई एम इन द ऑफिस, ऐसे नहीं बताते। एट मतलब आप उस लोकेशन को बताना चाह रहे हो। अगर आप मान लो कॉलेज गए हो लेकिन कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हो, तो आप बोलोगे मैं कॉलेज में हूँ, मैं तो भाई कॉलेज में चला गया, आई एम एट द कॉलेज, क्योंकि आप लोकेशन बताना चाह रहे हो, राइट। मैं अभी क्या हूँ, अपने स्टूडियो पर हूँ, यानी स्टूडियो पर की सेंस होती है, मैं स्टूडियो में हूँ। अब मैं या पर से मतलब नहीं है, यानी लोकेशन बताना चाह रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा आई एम एट स्टूडियो।
अब चाहे आपने बोला कि आई एम एट ऑफिस, क्या बोला आपने, आई एम एट ऑफिस। अब चाहे सामने वाली चाय की दुकान पे बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लेकिन आपकी वाइफ ने देखा अच्छा बाहर बैठा हुआ है, हाँ हाँ आई एम एट ऑफिस, मतलब अब चाहे आप ऑफिस के बाहर आकर वहाँ पे सिगरेट पी रहे हो तो आपको क्या बोलना है, आई एम एट ऑफिस, यानी ऑफिस में हूँ। तो यहाँ पे मे की सेंस क्या है, अपनी लोकेशन बताई है। गेटिंग अ पॉइंट, ओके। जैसे कई बार मुझसे पूछते हैं बच्चे, सर आप कहाँ पर हो, आपसे मिलना था, आप इंस्टीट्यूट पर ही हो ना, इंस्टीट्यूट में ही हो ना, तो मैं जवाब देता हूँ हाँ बेटा मैं इंस्टीट्यूट में ही हूँ, आई एम एट इंस्टीट्यूट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंस्टीट्यूट के अंदर ही घुसा हुआ हूँ, मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट की जो लोकेशन मैं वहीं पर हूँ, उसी काम से उसी जगह पर आया हुआ हूँ, कहीं और नहीं गया हुआ। आई एम एट इंस्टीट्यूट। अब बच्चे इंस्टीट्यूट पे पहुंचे, सर इंस्टीट्यूट पे तो आप दिखाई नहीं दे रहे, वेयर आर यू। अब मैं लोकेशन बता रहा हूँ, अब मैं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूँ, बाहर हूँ, अंदर हूँ, कहाँ हूँ, राइट। बेटा ऑफिस के अंदर आ जा, तो मैं ऑफिस के अंदर हूँ, आई एम इन द ऑफिस। जैसे अगर मान लो आपने किसी को ढूंढा है और आप बोलो अरे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, वेयर आर यू, अरे यार मैं इस मॉल पे हूँ, डी मॉल में आ जा, डी मॉल में हूँ मैं, आई एम एट डी मॉल, मतलब लोकेशन बताई हमने अभी। अब डी मॉल पे पहुँच गया, भाई डी मॉल पे तो पहुँच गया, कहाँ पर है भाई, मैं अब दोबारा से पूछा वेयर आर यू, अब आप एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाह रहे हो, सो आई एम इन दी मॉल, यानी मॉल के अंदर हूँ, यानी अंदर की तरफ आप, पहले हमने एट बोला था, मॉल पे हूँ, राइट, उस समय अब क्या बोला आपने, इन द मॉल बोला है। अब मॉल के अंदर वो घुस गया, भाई मैं मॉल के अंदर तो आ गया, मॉल के अंदर कहाँ है, वेयर आर यू, भाई जो फ्लावर वाली शॉप है ना, उस फ्लावर वाली शॉप में हूँ मैं। अब फ्लावर वाली शॉप में होने का मतलब यानी कि उसके अंदर ही घुसा हुआ हूँ, नहीं, उस लोकेशन पे हूँ, हो सकता है उसके सामने खड़ा हूँ। आई एम एट लगाएंगे अब हम, आई एम एट फ्लावर शॉप। अगर आप अंदर होने की बात करोगे, उसके बिल्कुल अंदर ही घुसा हुआ हूँ, तो आप इन यूज़ करोगे। लेकिन हिंदी में ऐसे बोलते भाई इस वाली शॉप में खड़ा हूँ मैं, समोसे की दुकान में हूँ, राइट। इसका मतलब नहीं कि उस दुकान के अंदर हो, उस दुकान के बाहर भी हो सकते हो, ओके। अगर मान लो फ़ोन पे बात चल रही है, मैंने बोला अरे कहाँ है यार तू, मैंने बोला मैं ऑफिस में हूँ भाई, आई एम एट द ऑफिस, यानी अपने ऑफिस के काम से गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं कि बिल्कुल अंदर ही घुसा हुआ हूँ कि ऑफिस के कवर्ड एरिया के अंदर हूँ। लेकिन उसने कहा आज हाँ यार तो आज मौसम बड़ा ख़राब है, द वेदर इज़ बैड, वेदर इज़ वेरी बैड, राइट। अब ये भी कह सकते हो बड़ा गर्म दिन है, तो गर्म दिन को बोला जाता है इट्स हॉट डे। थोड़ा और अच्छे वे में बोलोगे तो बोलते हैं डॉग डे, राइट, टुडे इज़ डॉग डे। भाई मुझे तो नहीं पता, मैं ऑफिस में हूँ। अब मैं हूँ का मतलब क्या हुआ, मैं ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं ऑफिस के अंदर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। आई एम इन द ऑफिस, यहाँ पे इन लगाया मैंने, क्यों, अभी मैंने बाहर जाके नहीं देखा, मैंने अंदर की पोजीशन बताई है अपनी, आई एम इन द ऑफिस, राइट। अगर मैं लोकेशन के सेंस बताता मैं ऑफिस में हूँ, तो आई एम एट द ऑफिस बोलता मैं। कई बार इन ऑन का मीनिंग कुछ और भी हो जाता है, तो बनाइए मेरे साथ साथ कुछ सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट द स्कूल, यानी उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ, आई एम एट द ऑफिस, वो समोसे की दुकान में है, ही इज़ एट समोसाज शॉप, एट लगाएंगे। भाई कहाँ पर है, भाई घर पे हूँ, घर पे हूँ, घर में हूँ, कुछ भी कहो, आई एम एट होम। वो कहाँ है भाई, वो तो सर गप्पू के घर पे है, ही इज़ एट गप्पूज हाउस। अब हो सकता है गप्पू और दोनों अपने गार्डन में खेल रहे हो, राइट, गप्पू के घर में है वो, लेकिन गप्पू के गार्डन में हो सकता है ना खेल रहे हैं, तो ही इज़ एट लगाएंगे क्योंकि लोकेशन की बात है। वो बार में है, वो बार में है, मतलब लोकेशन बताया मैंने, ही इज़ एट द बार। लेकिन हम बार पे पहुंच के बाहर दिखाई नहीं देता, बोले कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, सर बार के अंदर है। अब हम उसके अंदर की पोजीशन बता रहे हैं, ही इज़ इन द बार। अब कई बार क्या है, इन और ऑन और एट इन प्रेपोजिशंस का मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे मैंने बोला क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, आपने बोला सर आई एम इन द बिजनेस, आई एम इन द बिजनेस, मैं बिजनेस में हूँ, आई एम इन द बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस के अंदर घुसा हुआ हूँ, इसका मतलब क्या है, आजकल आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आपने बोला आई एम एट बिजनेस, इसका मतलब क्या है, आपने लोकेशन बताई है। फिर से समझना, भाई कहाँ यार दिखाई नहीं दे रहा आजकल, कहाँ चला गया, भाई मैं नहीं मिल सकता अभी, क्यों नहीं मिल सकता, मैं तो भाई अपने बिजनेस में निकल गया, अपने काम पे हूँ, आई एम एट माई बिजनेस, यानी उस लोकेशन की बात कर रहा है जो भी जहाँ पर भी उसका बिजनेस होता है। लेकिन मैं आप मेरे सामने बैठे और मैंने आपसे बात की और भाई क्या कर रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, फिर से बोलो व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने बोला सर मैं तो आजकल बिजनेस कर रहा हूँ, तो बोल सकते हो आई एम इन द बिजनेस, यानी मैं बिजनेस में घुसा हूँ, यानी बिजनेस में लगा हुआ हूँ, आजकल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब नहीं कर रहा अब, राइट। मैंने पूछा और बेटा आप क्या कर रहे हो, अब बच्चे ने जवाब दिया सर मैं तो अभी कॉलेज कर रहा हूँ, आई एम इन द कॉलेज। इसका ये नहीं कि वो अभी यहाँ से गया और कॉलेज के अंदर घुसा हुआ, नहीं, आई एम इन द कॉलेज मतलब अभी मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज की मेरी पढ़ाई चल रही है। अब इस बात के दो मीनिंग निकल रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, आपके यार दिखाई नहीं दे रहा गप्पू कहाँ पर है, फ़ोन करके मैंने बात की, हाँ भाई कहाँ है गप्पू, तो गप्पू ने बोला भाई कॉलेज के अंदर आ जा, मैं अंदर हूँ, आई एम इन द कॉलेज, यानी कॉलेज पे अंदर होने की बात की। इसी बात का दूसरा मीनिंग क्या जा रहा है, अगर मान लो सामने बैठे और बात करें भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो, 12th तो आपकी हो गई ना,
हाँ सर 12th तो मेरी हो गई, अब मैं कॉलेज में हूँ, आई एम इन द कॉलेज, यानी मैं कॉलेज कर रहा हूँ। और एट मतलब क्या हुआ, उस लोकेशन पे होना। भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, अरे सर मैं यहाँ घर पे नहीं हूँ, आज मैं कॉलेज में हूँ, आई एम एट कॉलेज। बैकग्राउंड से बड़ी आवाज़ आ रही है, कहाँ है, वेयर आर यू, बोलो वेयर आर यू। अरे सर मूवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, चलिए आप ऐसे बनाओ, आई एम वॉचिंग मूवी, नो आई एम इन मूवी, यानी मूवी में हूँ, यानी मूवी देख रहा हूँ। बड़ा टेंशन में है यार वो, बेचारा टेंशन में है। ही इज़ इन टेंशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो लोकेशन वगैरह नहीं दिखाएंगी, बस हम अपने माइंड में सपोज करेंगे कि इन आएगा या ऑन आएगा। वो टेंशन में है, यानी टेंशन से घिरा हुआ है। ही इज़ इन टेंशन। अरे मोहित नहीं दिखाई दे रहा आज, अच्छा छुट्टी पे है सर, वो तो छुट्टी पे है। ही इज़ ऑन लीव। सनी नहीं दिख रहा, कहाँ है सनी, सनी तो सर कर्जे में है। ही इज़ इन डेट, DEBT, डेप्ट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं डेट। तो कर्जे में है, यानी कर्जे से घिरा हुआ है। ही इज़ इन डेट। बड़ा दुख में हूँ, दुख होता है ग्रीफ, दुख से घिरा हुआ हूँ, आई एम इन ग्रीफ। मैं सनी के फेवर में हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ सनी। अरे बड़ा मस्ती में हूँ भाई, मस्ती में। मस्ती के लिए एक फ्रेज़ होता है ऑन क्लाउड 9, यानी जो 9वें शिखर का बादल है ना उसके ऊपर हो, यानी बिल्कुल मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ, तो बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। क्या कर रहा है आजकल, कुछ नहीं सर मस्ती में हूँ, आई एम ऑन क्लाउड 9। बेटा तेरी गलती है ये, यानी तुम गलती पर हो ये माना जाता है। तो ऑन नहीं, एट फॉल्ट। जब कोई गलती पे होता है ना यार, वो गलती पे है, यानी उसकी गलती है। ही इज़ एट फॉल्ट। अब यहाँ पे नहीं कि गलती के ऊपर चढ़ा हुआ है वो, तो ऑन लगाते हैं हम, यहाँ पे ऊपर चढ़ने की बात ही नहीं है, यानी वो गलती पे है, उसकी गलती है। ही इज़ एट फॉल्ट, आपकी गलती है। यू आर एट फॉल्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो नोट लगा देंगे हम, सिंपल है, तुम गलती पे नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है, यानी यू आर नॉट एट फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है भाई। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट। सनी की गलती तो बिल्कुल नहीं है, शी इज़ नॉट एट फॉल्ट। ओ माय गॉड, देखो उनका घर आग लगी हुई है, यानी फ्लेम्स के अंदर है। तो हीज़ हाउस इज़ इन फ्लेम्स, उसका घर आग के लपटों में है, राइट, उसके घर में आग लगी है। हीज़ हाउस इज़ इन फ्लेम्स, यानी आग लगी होना। व्हाट्सएप पे हो, कैसे पूछेंगे तो इस हमारा आगे आ जाता है हमारा, आपने पहले भी सीखा है। आर यू ऑन व्हाट्सएप, नहीं सर फेसबुक पे तो हूँ, आई एम ऑन फेसबुक। वो व्हाट्सएप पे है सर, ही इज़ ऑन व्हाट्सएप। कौन है दरवाजे पे, कौन है, नो कौन कर रहा है। अब दरवाजे पे कौन है, तो ऑन द डोर नहीं, एट द डोर, लोकेशन की बात कर रहा हूँ। हु इज़ एट द डोर। अगर मैंने बोला होता हु इज़ ऑन द डोर, यानी मैं कहता है दरवाजे पे कौन चढ़ गया ऊपर, हु इज़ ऑन द डोर, यानी मैं लोकेशन पूछ रहा हूँ। तो एट, यानी दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने कौन खड़ा है। अब दरवाजे के ऊपर होने की बात नहीं है, ऊपर ऑन द डोर, अगर नीचे है तो एट द डोर। भाई साहब मैं खतरे में हूँ बड़ा, कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं, आई एम इन डेंजर, बड़े जल्दी में हूँ मैं, जल्दी में हूँ ना, इन हरी, आई एम इन हरी। जो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है यार वो, अच्छा वो लाइन में खड़ा है, राशन कार्ड बनवा के गया है ना, तो क्या है, राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा है। ही इज़ इन द क्यू, या लाइन भी कह सकते हो, ही इज़ इन द लाइन। क्या बात है, बड़ी स्माइल आ रही है चेहरे पे, प्यार में लग रहे हो है ना, प्यार में हो। आर यू इन लव, प्यार में है भाई ये तो बंदा, ही इज़ इन लव। कभी कहते हैं ना भाई प्यार में हूँ मैं प्यार कर रहा हूँ, आई एम इन लव। बेटा लव में नहीं है, कर्जे में है तू। यू आर इन डेट। आजकल बड़े मैंगो दिखाई दे रहे हैं, तो मैंगोज़ क्या है, सीज़न में है, मैंगोज़ आर इन सीज़न। इसका मतलब क्या हुआ, आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, मैंगोज़ चल रहे हैं, मैंगोज़ आर इन सीज़न। क्या आवाज़ बेटा सूखती जा रही है, हाँ सनी क्या हो गया ये, सर मैं डाइट पे हूँ, आई एम ऑन डाइट, डाइट पे है, आई एम ऑन डाइट। अच्छा वो दूसरा सनी नहीं दिख रहा, वही वाला तगड़े वाला 2.5 किलो का हाथ वाला, अच्छा वो, हाँ वो सर वो छुट्टी पे है, ही इज़ ऑन हॉलीडे, या फिर ऑन लीव भी कह सकते हैं, ही इज़ ऑन लीव। भाई मैं तो अपने ही भरोसे पे हूँ, बोलो साथ साथ, आई एम ओन माई ओन। क्या कहते हैं, आई एम ऑन माई ओन। जब भी हम कहते हैं नहीं भाई मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए, मैं तो अपने लिए अपने आप ही काफ़ी हूँ, मैं अपने भरोसे में किसी फालतू पे विश्वास नहीं करता। आई एम ओन माई ओन, मैं अपने खुद के भरोसे पे हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो 60 इंपॉर्टेंट लेसन्स के अलावा हमारी एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, उसमें बिल्कुल एक एक स्टेप से सिखाया गया है, राइट, तो उसे भी साथ साथ फॉलो करिएगा। उसमें आपको सभी सेंटेंस की फॉर्मेशन बनानी बहुत अच्छे से आ जाएगी, और उसका जो लिंक है वो कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।
फ़ैन कहाँ है? अच्छा फ़ैन तो ऊपर है ना, कहाँ पर है? सीलिंग पर है। फ़ैन इज़ ऑन द सीलिंग, यानी छत पर है। फ़ैन इज़ ऑन द सीलिंग। अब यहाँ पे छत की दो इंग्लिश होती है, सीलिंग एंड रूफ। रूफ और सीलिंग में डिफरेंस ये होता है, सीलिंग अंदर की छत, रूफ ऊपर वाली छत होती है जिस पे हम खड़े होते हैं। तो कोई छत के ऊपर है तो ही इज़ ऑन द रूफ। और पंखा भी छत के ऊपर ही माना जाता है, लेकिन सीलिंग के ऊपर होता है, अंदर वाली के ऊपर। द फैन इज़ ऑन द सीलिंग। तो भाई दरवाजे पे कौन है, तो कैसे पूछना है? हु इज़ एट द डोर। ऑन द डोर मत पूछना। तो मैं कहूँगा कि भाई दिल की अच्छी लड़की है। क्या है? दिल की अच्छी है। शी इज़ गुड एट हर्ट, राइट। जब भी हम बोलते हैं ना किसी को भाई दिल की अच्छी है, दिल का अच्छा है, तो बोलते हैं गुड एट हर्ट। शी इज़ गुड एट हर्ट। दिल का अच्छा तो मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो गुड एट हर्ट। ओके, तो ये थे इज़-एम-आर के साथ हमने प्रेपोजिशन से की ऑन, इन, ऑन, एट वगैरह। तो इनको अच्छे से समझना, इनका मीनिंग मत रटना कि इन मतलब में, ऑन मतलब पर, नो। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये होती है वर्ड्स की, प्रेपोजिशंस की सेंस। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था, मैंने कहा अंगूठा काट के दो, इसी अंगूठे का यूज़ करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के बीच। कर सकते हो ना? प्लीज़ डू इट। थैंक यू वेरी मच।